श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में पंचमी तिथि को लेकर बहुत सारे प्रश्न ज़रूर आ रहे होंगे और आप लोगों के मन में ये प्रश्न भी ज़रूर होगा कि आखिर पंचमी तिथि है कब और किस दिन हम लोग गन्ने के रस वाला उपाय करें। और कई सारे लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय भी समझ नहीं आया है, तो वो वाला उपाय भी हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। और आपको यह वाला उपाय किस दिन करना है, 5 अगस्त को करना है या 6 अगस्त को करना है, किस दिन आखिर पंचमी तिथि है और किस दिन इस उपाय को करने से हमें फल मिलेगा, हमारे घर में धन संपदा बढ़ेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जो व्यक्ति यह वाला उपाय ना कर पाए, वो कौन सा ऐसा दूसरा उपाय है जो कि इसी पंचमी तिथि के दिन करने से आपके घर में धन संपदा को बढ़ा सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहली जानकारी आप लोग ये समझ लीजिए कि आखिर पंचमी तिथि है कब और किस दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पंचमी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 5 अगस्त को ही होगी, है ना। कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई 6 अगस्त को पंचमी तिथि है। आप लोग बिल्कुल सही हो, 6 अगस्त को ही एक नियम के अनुसार पंचमी तिथि 6 अगस्त को ही है, क्योंकि सूर्योदय के बाद से जो है उसी दिन पंचमी तिथि शुरू हो रही है। मतलब पंचमी तिथि चलेगी और वो पूरे दिन रहेगी, है ना। पर उपाय की अगर हम लोग बात करें तो उपाय में तुलसी जी के पौधे का विशेष यहाँ पर महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे में ही हमें यहाँ पर इस उपाय को करना है। अब आप खुद सोचिए कि शनिवार के दिन तो आप तुलसी को मतलब स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, पर रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं कर सकते, नहीं छू सकते, है ना। और हम जो उपाय करने वाले हैं वो एक तिथि के अंतर्गत ही करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, 5 अगस्त 2023 का जो दिन है, इस दिन आप लोगों को जो है प्रातःकाल सुबह 9:40 का जो समय रहेगा, उस समय से यहाँ पर पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। किस दिन? 5 अगस्त 2023 शनिवार का वो दिन रहेगा और इसी दिन, है ना, मतलब प्रातःकाल सुबह 9:40 से यहाँ पर पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। और ये जो पंचमी तिथि है ये चलेगी 6 अगस्त को प्रातःकाल सुबह 7:10 तक और वो पूरे दिन रहेगी 6 अगस्त की, है ना। तो अब यहाँ पर सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर हमें गन्ने के रस वाला उपाय किस दिन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि यह वाला जो उपाय है यह आप रविवार के दिन किसी भी हालत में नहीं कर सकते, इसीलिए उपाय अगर आपको करना है तो शनिवार के दिन ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुलसी जी को रविवार के दिन नहीं छुआ जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। अब उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, वो भी आप लोग सुन लो। उसके बाद दूसरा जो उपाय है जो कि आप इसी पंचमी तिथि के दिन कर सकते हो, वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि यह जो उपाय है ये आपको 5 अगस्त 2023 को प्रातःकाल सुबह 9:40 के बाद से कभी भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इसके पहले इस उपाय को करोगे तो वो उपाय मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो चतुर्थी तिथि में आएगा, है ना। चतुर्थी तिथि यहाँ पर 5 अगस्त को 9:39 तक रहेगी और 9:40 से जो है पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी 5 अगस्त की तारीख को ही, है ना। तो आपको क्या करना है, 5 अगस्त को 9:40 के बाद से ही इस उपाय को कभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पूरे दिन में मतलब शाम होने से पहले कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं आप 5 अगस्त को, है ना। अब उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ मतलब उपाय में रहेगी वो है आपके घर में तुलसी जी का पौधा। आपके घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस उपाय को करने के लिए। उसके बाद में दूसरी चीज़ है गन्ने का रस। गन्ने के रस को लेकर भी कई सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि इस मतलब इस मौसम में गन्ने का रस कहाँ पर मिलेगा और हम कैसे गन्ने का रस लाएँ, और अगर गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। तो देखो, हमने इसका सबसे साधारण और अच्छा उपाय आपको ये बता दिया है कि गन्ने का रस ना भी मिले तो आप एक गन्ना कहीं से ला सकते हैं। गन्ना आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। इस समय गन्ने का रस नहीं मिलता है, किसी किसी स्थान पर मिलता भी है, तो जिनको मिलता है वही उनके लिए तो अच्छा है, पर जिनको नहीं मिलता है उनको एक गन्ना लाना ही पड़ेगा। कहीं से ढूंढ कर लाइए, किसी जगह से लाइए, गन्ना लेकर आना है। उस गन्ने का आपको किसी भी तरीके से थोड़ा सा गन्ने का रस निकलवाना है। किसी जुगाड़ से निकलवा लीजिए, या आपके घर के आसपास कोई मतलब दुकान वाला हो, जान पहचान का हो, तो उसके पास उस गन्ने को ले जाइए और उससे वह गन्ने का रस निकलवा लीजिए। अब गन्ने के अलावा क्या कोई और चीज़ उसमें उपयोग की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। पंचमी तिथि का विशेष महत्व है और अधिक मास की, ये सावन की अधिक मास की पंचमी तिथि है, तो भाई ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। उपाय में सिर्फ गन्ने का रस ही उपयोग होगा, इसके अलावा और कोई चीज़ उपयोग नहीं होगी। ना ही गुड़ का पानी उपयोग होगा, ना ही शक्कर का पानी उपयोग होगा। गन्ने के रस का महत्व अलग होता है ना। और गन्ने का रस जो आप लाओगे वो ताज़ा होना चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ताज़ा नहीं मिल रहा है, फिर आप पूरी कोशिश कर ली आप लोगों ने, तो फिर आप एक दिन पहले भी अपना गन्ने का रस लाकर रख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस उसकी ताज़गी बनाकर आप लोग रखिएगा। अब करना क्या है, 5 अगस्त 2023 को सुबह 9:40 के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है इस उपाय में, एक पात्र में आप लोग गन्ने का रस भरकर तैयार करके रख लेना। बिल्कुल थोड़ा सा गन्ने का रस ही इस उपाय में लगेगा, इसीलिए अगर आप अपने घर पर भी गन्ना लाकर उसका थोड़ा सा किसी जुगाड़ से गन्ने का रस निकाल लेते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं ना।
तो आ जाइए आप अपने घर में तुलसी के क्यारे के पास, जहाँ पर आपका तुलसी का पौधा लगा हुआ है। शुद्ध होकर स्नान करके, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर, है ना, शुद्धता के साथ इस उपाय को आप लोग कीजिएगा। उस उपाय में करना मात्र ये है आप लोगों को कि आपको अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास आना है, तुलसी के पौधे के पास आना है, और वहाँ पर आपको अपने उस गन्ने के रस को लेकर आना है जो आपने पात्र में भरा हुआ है। उदाहरण के लिए एक गिलास जो होता है उसका आधा जो गिलास होता है उतने से भी कम आपको जो है गन्ने का रस आपको यहाँ पर लगेगा, है ना। तुलसी के क्यारे के पास आ जाइए। इस उपाय को करना किसको है, एक जो घर की मुख्य सदस्य होगा माताओं बहनों में से, उसको इस उपाय करना है। घर के सभी सदस्यों को इस उपाय को नहीं करना है, ठीक है। अगर घर में कोई माताएं बहनें उपलब्ध नहीं हैं तो फिर कोई पुरुष जो है मुख्य रहेंगे जो घर के, वो इस उपाय को कर सकते हैं। पर एक घर में जो होगा वो एक ही व्यक्ति इस उपाय को करे, मुख्य व्यक्ति, है ना। तो करना क्या है, माताओं बहनों अगर ये उपाय करेंगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। करना क्या है, मतलब आपको उल्टे हाथ में तो अपना पात्र पकड़ना है जिसमें आप लोगों ने गन्ने का रस रखा हुआ है, और आना है तुलसी के पास में। अब अपने सीधे हाथ की हथेली को सामने करना है, तुलसी के सामने ही खड़े होकर। अब करना क्या है कि उस पात्र में से थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली में रखो। आप सभी लोग जानते हैं कि हथेली में कितना सा गन्ने का रस बनेगा, उतना सा ही जो आप लोग गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली में डालो। आंखें बंद करके अपना नाम और अपना गोत्र बोलो। अब यहाँ पर लोगों को परेशानी आ रही है गोत्र बोलने में कि उनको उनका गोत्र नहीं पता है, तो आपके घर में जो भी बड़े हों बूढ़े हों उनसे पूछो कि आपका जो है गोत्र क्या है ना। आपके ससुराल का गोत्र क्या है, ना कि आपके मायके का गोत्र क्या है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने ससुराल का गोत्र उपयोग करना है और अपने ससुराल में ही इस उपाय को करना है, ना कि अपने मायके में जाकर करना है ना। आपका मुख्य घर जो रहेगा वो आपका ससुराल रहेगा, तो आपको अपने ससुराल का गोत्र बोलना है, अपना नाम बोलना है। अब बहुत सारे माताओं बहनों को ये भी प्रश्न है कि नाम हमें अपना अकेला बोलना है या अपने पति का भी बोलना है। तो आपका और आपके पति का जो है आप दोनों का नाम बोलिए, उसके बाद में अपना गोत्र बोलिए, फिर इस गन्ने के रस को तुलसी के क्यारे में समर्पित कर दीजिए। अब इस गन्ने के रस को आपको तुलसी के पौधे के ऊपर ही समर्पित नहीं करना है, तुलसी के ऊपर ना ही छिड़कना है। जो गमला होगा, जो क्यारा होगा, जो मिट्टी होगी उस तुलसी के पौधे के नीचे, उस मिट्टी में मात्र आपको ये गन्ने का रस समर्पित करना है, ठीक है। बहुत ही शुद्धता से, बहुत ही अच्छे से, है ना। समर्पित कर दिया, पहली बार हो गया। फिर दूसरी बार भी आपको यही क्रिया करना है, थोड़ा सा गन्ने का रस सीधे हाथ के तीर में लेना है, आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना है और समर्पित कर देना है, ठीक है। यही क्रिया आपको पूरे 7 बार दोहरानी है। कितनी बार, 7 बार धोनी है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7, है ना। 7वीं बार भी आपको थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलकर इस गन्ने के रस को तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आपको वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना है अपने घर में धन संपदा के लिए, है ना। तुलसी के पास में किसका स्थान होता है, भगवान नारायण जी का, विष्णु जी का। और विष्णु जी के पास में कौन रहती है हमेशा, माता लक्ष्मी जी, है ना। तो जब आप उनसे वहीं के वहीं प्रार्थना करेंगे तो भगवान शिव जी आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे, भगवान नारायण जी आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे, और माता लक्ष्मी की जो कृपा रहेगी वो आपके घर में हमेशा सदैव बनी रहेगी। और इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो है लखपति भी कोई बन सकता है, करोड़पति भी कोई बन सकता है, क्योंकि इस उपाय को करने का जो है इतना ज़्यादा मतलब संयोग रहता है ना। और इस उपाय को करने के बाद आपको अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और बाकी सारा काम जो है भगवान पर छोड़ देना है ना। इस उपाय करने के बाद आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी, क्योंकि अधिक मास की जो पंचमी तिथि है वो छोटी पंचमी तिथि नहीं है, बहुत बड़ी पंचमी तिथि है, ठीक है। तो इस उपाय को आपको करना 5 अगस्त 2023 को के दिन ही है, वो भी सुबह सुबह 9:40 के बाद, कभी भी शाम होने से पहले। बाकी अगर बात करें 6 अगस्त 2023 की, तो इस दिन रविवार है। इस दिन जो है आप लोग इस उपाय को किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन रविवार है। रविवार के दिन तुलसी के पास में नहीं जाया जाता है, ना ही उनको स्पर्श किया जाता है, ठीक है। तो उपाय करना है तो 5 अगस्त को ही किया जाएगा, नहीं करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक और ऐसा उपाय है जो कि मतलब गन्ने के रस वाला ही है, पर यह उपाय शिव जी से भी जुड़ा हुआ है। ये उपाय भी शिव जी से जुड़ा हुआ है, पर एक और उपाय है जो कि आप लोग कर सकते हैं। इस उपाय में भी आपको गन्ने के रस की आवश्यकता होती है, और इस उपाय को भी आपको 5 अगस्त 2023 को सुबह सुबह 9:40 के बाद से ही कभी भी कर लेना है ना। इस उपाय में आपको 2 पात्रों में गन्ने का रस भरना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। छोटी छोटी कटोरी ले लो या कुछ भी छोटे छोटे पात्र ले लो, उनमें जो है गन्ने का रस भर लो, है ना। गन्ने का रस भरने के बाद आपको क्या करना है कि ये 2 पात्रों में आपने गन्ने का रस भर लिया। सबसे पहले आपको जाना है किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, शुद्ध होकर स्नान करके, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर। किसके नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, वही 9:40 के बाद कभी भी, है ना। अपने घर के बाहर आपको जाना पड़ेगा बेलपत्री के वृक्ष के लिए, या अगर आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ है तो और अच्छी बात है ना। तो आपको करना क्या है, किसी बड़े बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने पहले गन्ने के पात्र को लेकर जाना है ना, जिसमें आपने गन्ने का रस भरा हुआ है ना। तो वहाँ पर जाकर अपना पहले
गन्ने का रस जो है वहाँ पर समर्पित करना है बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में। और समर्पित जैसे ही हो जाए तो वहाँ पर आपको स्थायी लक्ष्मी की जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है। किसकी? स्थायी लक्ष्मी की, जो लक्ष्मी सदैव एक जगह रहती है और वो कभी भी उस स्थान से नहीं जाती, मतलब आप अपने घर के लिए स्थायी लक्ष्मी की प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहला जो गन्ने का रस का पात्र है वो आप समर्पित करोगे बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में। फिर आओगे आप अपने घर पर वापस, क्योंकि तुलसी का पौधा तो आपके घर में मतलब होगा ही। तो आपको क्या करना है, दूसरा जो आपने पात्र भर कर रखा हुआ है छोटा सा, मतलब बहुत ही कम मात्रा में गन्ने का रस चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल भरकर चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में ना। तो दूसरा जो पात्र होगा, इस पात्र से आपको अपने घर की तुलसी का जो क्यारा होगा, जो पौधा होगा, उसमें जो है मतलब वहाँ पर उसी मिट्टी में जो है ये दूसरा पात्र समर्पित कर देना। और यहाँ पर भी आपको स्थायी लक्ष्मी की भगवान मतलब नारायण जी से, माता लक्ष्मी जी से आपको प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद जब आप ये उपाय कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद भी आपके घर में एक स्थायी लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके घर में एक ऐसी लक्ष्मी जी आएंगी, एक ऐसा धन आएगा जो आपके घर से कभी नहीं जाएगा और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो देखिए, हमारी तरफ से हमने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। वीडियो लंबी मात्र इसीलिए बनती है क्योंकि जो मतलब हम आपको बताते हैं वो आपके ही प्रश्नों से निकाले गए जो है चीज़ें रहती हैं। क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो भाई आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे चुके होते हैं वीडियो के अंतर्गत, है ना। और अगर हम वीडियो जल्दी जल्दी बना दें, छोटी बना दें, तो इसमें आपके प्रश्न नहीं आते हैं और फिर आप बार बार कमेंट्स में प्रश्न करते हो जिसके कई सारे लोगों को जवाब नहीं मिल पाते हैं, कुछ लोगों को मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपके सारे प्रश्नों के जवाब जो है देने की कोशिश करी है। अगर आपको अभी भी कोई मन में प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है भोलेनाथभक्ति.com, उस पर भी हमने ये उपाय डाला हुआ है पंचमी तिथि के नाम से, आप वहाँ पर जाकर भी इस उपाय को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।